मैं ज्ञान प्रकाश शुक्ल टीचर्स क्लास वे यूट्यूब चैनल पर समस्त संभ्रांत पाठकगणों एवं संस्कृत के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज माहेश्वर सूत्र के अध्याय के तृतीय भाग में हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र देखा। माहेश्वर सूत्र के बाद वर्णों का विचार देखा, वर्णों का प्रकार देखा, स्वर और व्यंजन के विषय में विस्तार से देखा। आज हम लोग तीसरे भाग में, तृतीय भाग में वर्णों का उच्चारण स्थान, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण हमेशा मुख के द्वारा किया जाता है। वर्णों का उच्चारण स्थान। आप जानते हैं कि वर्णों का उच्चारण हमेशा मुख के द्वारा किया जाता है। जब जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है तो जिन जिन भागों को स्पर्श करती है उस स्थान को ही उच्चारण स्थान कहा जाता है। ये आपके उच्चारण स्थान की एक तरह से सामान्य परिभाषा है कि जिह्वा ही हमारे शब्द का, हमारे बोलचाल का, हमारी भाषा का एक प्रतिरूप है। इसी के माध्यम से ही हम वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं, या तो कह सकते हैं कि हम बोल सकते हैं। बिना जिह्वा के आप जानते हैं कि उच्चारण करना संभव नहीं है, बोल पाना संभव नहीं है। इसलिए जिह्वा का ही इसमें पूर्ण रूपेण उत्तरदायित्व है, पूर्ण रूपेण प्रतिभाग है। अब इसको हम सूत्रवत आपको अच्छे ढंग से विस्तार से समझा देते हैं। सर्वप्रथम इसको 3 कॉलम में बना लेते हैं। पहला है कॉलम, वो है सूत्र। दूसरा कॉलम है वर्ण और तीसरा कॉलम है उच्चारण स्थान। इन 3 सारणी में इसको विभाजित करके आपको अच्छे ढंग से विस्तार से बता रहे हैं। पहला सूत्र क्या है? सूत्र नंबर 1, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ पहला सूत्र है आपका। अब इसके अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आ रहे हैं, इसको चाहे तो हम अलग अलग भाग में कर लें। वर्ण को थोड़ा सा और वर्ग कर देते हैं जिससे स्पष्ट रहे, कहीं आपको सुविधा न हो। वर्ण अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, क वर्ग, अभी वर्ग आपने पढ़ा है व्यंजन में, क ख ग घ अंग। क वर्ग के अंतर्गत 3 वर्ण आते हैं, अ, क वर्ग, ह तथा विसर्ग। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान है कंठ। ये इतने वर्ण जो है वो कंठ के माध्यम से उच्चरित होते हैं। जब जिह्वा मुख के विभिन्न भाग अर्थात कंठ के भाग को स्पर्श करती है तब इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। अब दूसरा है सूत्र आपका ई नाम ताड़। इसमें कौन कौन से आते हैं? ई, च वर्ग, य और श। इनका उच्चारण स्थान है ताल। जब जिह्वा तलवे के पास जाती है तब इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। श, श,
तो आप देख रहे हैं कि मुख के अंदर ही जैसे ही तलवे के पास हमारी जिह्वा जाती है वैसे ही श का उच्चारण स्पष्ट आपके सामने उपस्थित हो जाता है। तो इस तरह से जितने भी वर्ण हैं ये ताल के माध्यम से उच्चरित होते हैं। तीसरा सूत्र है आपका ऋतु रसानाम मूर्धा। तीसरा सूत्र है ऋतु रसानाम मूर्धा। इसमें कौन कौन से वाचक आते हैं? री, ट वर्ग, र और श, ये इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। जब जीवा हमारी मूर्धा के पास जाती है तब इन वर्णों का उच्चारण होता है, री, ट वर्ग, र और श। इसलिए इसको आप हिंदी में देखते हैं अधिकतम लोग खटकोण, ख, इसका उच्चारण यह है मूर्धा। जब मूर्धा के पास जीवा मुड़ करके एकदम मूर्धा के पास जाती है तब इस वर्ण का उच्चारण होता है। चौथा है ऋतु लसानाम दंत। ऋतु लसानाम दंत, इसमें आएंगे लृ, त वर्ग, ल और स। ये जो दंत स, इसका नाम ही है दंत स। अब इनका उच्चारण होता है किससे? दंत के साथ। जब जीवा हमारी दंत के पास जाती है, दांत के पास जाती है, देखिए स निकला नहीं तब तक जीव हमारी दांत के पास पहुंच जाती है। देख रहे हैं? चार अपने आप करके स्पष्ट आप देखेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। लृ, त वर्ग, ल और स, इनका उच्चारण स्थान है दंत। अब पांचवा है सूत्र उ, उ पद्मानीयानाम। उपु पद्मानीयानाम ओष्ठो नाम। उपु पद्मानीयानाम मोष्ठ। इसको एक साथ कर दे रहे हैं संधि करके, ये बन जाएगा उपु पद्मानीयानाम ओष्ठ। अब इसको इसमें क्या क्या आएंगे? उ, प वर्ग। अब उपदमानीय हम लोगों के स्थिति का नहीं है, आगे जब हम बड़ी कक्षाओं में जब जाते हैं तो प्रयोग में आता है, लेकिन हम लिख लेते हैं उपदमानीय। इन वर्णों का उच्चारण होता है ओष्ठ। इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। उपु पद्मानीयानाम ओष्ठ। उपु पद्मानीयानाम ओष्ठ, ये आपका उच्चारण स्थान इनका है ओष्ठ। अब अगला है उपु पद्मानीयानाम ओष्ठ के बाद जो छठवां भाग आपका है वो है इयम गणना नाम नासिका। इयम गणना नाम। नासिका। अब इसके पूर्व में भी आपको बताया गया नासिका कि कौन कौन से नासिका के द्वारा उच्चरित होते हैं। यही 5 वर्ण हैं। वो कौन कौन से हैं? य, म, ग, ण, न। इनका उच्चारण स्थान है नासिका। ये नासिका के माध्यम से उच्चरित होते हैं। यम गणना नाम नासिका। अब अगला है आपका 7वां नंबर है ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ ताल। ए दैतो कंठ तालु। अब ए दैतो कंठ तालु का भाव क्या है? इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं इसको देख लें। ए दैतो शब्द से ही पता चल रहा है कि ए और ऐ, इनका उच्चारण होता है कंठ धन ताल। कंठ धन ताल। 2 स्थानों को जब जीवा स्पर्श करती है तब इन वर्णों का उच्चारण होता है। अब अगला है नंबर 8
वो है ओ दव तो, ओ दव तो कंठोष्ठम, कंठोष्ठम, ओ दव तो कंठोष्ठम। ये कैसे, इनमें कौन कौन से आ रहे हैं, ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ, कंठ धन ओष्ठ। ये कंठ और ओष्ठ को जब जिह्वा स्पर्श करती है तब ओ और औ का उच्चारण होता है। अब अंतिम है, वह है वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। अब इसमें देखें वकारस्य दंतोष्ठ में क्या क्या आ रहा है, केवल व, केवल व का उच्चारण के लिए ये एक सूत्र आपको बनाना पड़ा पाणिनि जी को। वकारस्य दंतोष्ठ, केवल व का उच्चारण कर काहे के माध्यम से होता है, दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, इसके माध्यम से व का उच्चारण होता है। ये आपकी पूरी व्यवस्था रही। सूत्रवत आपको हर वर्णों का उच्चारण स्थान स्पष्ट कर दिया गया। सूत्र के माध्यम से इन सूत्रों को ही आप पूर्ण रूप में स्पष्ट रूप से याद कर लीजिए, आपको अलग से वर्णों को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि कोर्स में आपके कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान दें कि उनके कोर्स में पूर्ण रूपेण है और निश्चित रूप से परीक्षा में वर्णों का उच्चारण स्थान पूछा जाता है। इसलिए आप इन सूत्रों के माध्यम से इन वर्णों को स्पष्ट रूप से तैयार कर लें और इनका कौन कौन सा उच्चारण स्थान है इसको स्पष्ट रूप से तैयार कर लें। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। ये पूर्ण रूपेण वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में विस्तार से हमने चर्चा किया। अब अगले कार्यक्रम में चौथे भाग में हम लोग प्रत्याहार के विषय में वर्णन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।